Hello बच्चों, let's see the question. The question is how many liters of oxygen at STP are required for the combustion of 4 gram of methane gas. Also, calculate the volume of carbon dioxide gas produced at STP. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 ग्राम मीथेन की कंबस्शन के लिए हमें कितने लीटर्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी एट एसटीपी कंडीशंस में, और ये भी बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस होगी। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमें करना है दैट इज वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे होती है उसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। सो दैट विल बी सीइंग कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है। तो वी कैन सी कि यहाँ पे कंबस्शन है मीथेन का। सो मीथेन इज CH4 एंड कंबस्शन का मतलब है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, और यहां से दो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस विल बी गेटिंग वाटर। क्लियर? तो इसको बैलेंस करने के लिए विल पुट 2 हियर एंड विल पुट 2 हियर, तो ऐसे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब इस रिएक्शन का मतलब जब हम देखेंगे इट इवैल्यूएट्स, यहां से भी पता चलता है कि यहाँ पे 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल इवैल्यूएशन यहां से। लेकिन हमें जो बताना है वी हैव टू गिव द आंसर, वी हैव टू टॉक कि ऑक्सीजन की कितने लीटर्स यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर? सो बच्चों एट एसटीपी कंडीशंस पे जब बात करेंगे, एट एसटीपी कंडीशंस किसी भी गैस का 1 मोल अगर हम लेंगे, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। क्लियर? एंड ऑल्सो कि जब हम मोल को डिफाइन करते हैं, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। सिंस जो यहाँ पे मीथेन को हमें बताना है, मीथेन इज गिवन इन ग्राम्स, हमें 4 ग्राम्स का बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि जो 1 मोल होता है मींस 1 मोल कितने ग्राम्स होगा। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, यहाँ पे जब इसको इवेलुएट करेंगे तो कैलकुलेट, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का मास जो होता है दैट इज 12 प्लस 4 हाइड्रोजन्स, हर एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो इट इज 16। तो 16 grams is the gram molecular mass of carbon, sorry मीथेन। सो मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 है। इट मींस कि 16 ग्राम्स जो है, 16 ग्राम्स 16 grams of methane combined with 2 moles, okay, 2 moles of oxygen. So we can put it down like this, so we can write 16 ग्राम्स, क्योंकि एक ही मोल यहाँ पे रिएक्ट होता है मीथेन का। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद, कंबस्शन करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल्स, कैन राइट इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो दैट मींस जो 4 ग्राम ऑक्सीजन का होगा, 4 ग्राम ऑफ मीथेन होगा, 4 ग्राम मीथेन that will reacts with oxygen equal to, now 2 moles, 2 moles also equal to how much? It is 22.4 into 2 liters। जब से हम लीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 लीटर 22.4 लीटर्स के बराबर होता है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी मींस इट विल बी 44.8। तो 16 ग्राम्स मीथेन 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करता है। सो दैट मींस 4 ग्राम मीथेन जो होगा दैट विल रिएक्ट विद
44.8 divided by 16 into 4. क्लियर? तो इसको इवेल्युएट करो, कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाइड 4 4 are 16 and it will be 11.2 liters. So पहले पार्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर इट विल बी 11.2 लीटर्स. ये 4 ग्राम जो मीथेन गैस का है दैट विल रिएक्ट विद 11.2 liters of oxygen for combustion. So this is the answer of first part. Now let's see the second part of question. दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में कितनी प्रोड्यूस होगी. सो बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन हमें दिया गया है उसमें 4 ग्राम मीथेन रिएक्ट होता है. सो जब 1 मोल मींस जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट होता है तो उसमें 1 मोल प्रोड्यूस होती है and we have to calculate this in volumes. Okay, so we can write it like this: 16 gram of CH4 gives carbon dioxide equal to how much? 1 mole. ठीक है, 1 mole means 22.4 liters. So 4 gram of methane gives carbon dioxide equal to, so it will be 22.4 divided by 16 into 4. Okay, again we have 4 ones 16. तो 22.4 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ इट विल कम आउट टू बी 5.6 लीटर्स. 5.6 लीटर्स. सो इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है दैट इज 5.6 लीटर्स. Clear? So the answer of the first part is 11.2 and for the second part it is 5.6 liters. So hope you understood it well. Best of luck.